अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो पीछे पर्दे के पीछे मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हो चुके हैं और ये भी हम कह सकते हैं कि ये मुज़ाकरात नतीजा खेज़ नहीं साबित हुए, कम अज़ कम अब तक। यही वजह है कि अब हमें दोनों जानिब से एक एक चाल सामने आती नज़र आ रही है। मैं बात कर रही हूँ कल के जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला है उसके हवाले से, और फिर आज इमरान खान साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें खान साहब ने फाइनली अगले जुम्मे को, उनका कहना है जुमेरात या जुम्मा, प्रॉबेबली जुम्मा, उनका ख्याल है कि वो जुम्मे वाले दिन लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। ये नौबत आखिर क्यों आई? वो लॉन्ग मार्च जो वो काफ़ी अरसे से डिले करते चले आ रहे हैं, आखिर वो क्यों अब महसूस कर रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च के लिए कॉल देने का बेहतरीन टाइम है? इसकी क्या वजह है? और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और कल के फैसले से क्या पता चल रहा है कि आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या होगा, इसके बारे में इस वीलॉग में गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि ये जो आपस में टॉक्स हो रही थी, किसी ना किसी सतह पर जो राब्ते हो रहे थे, हत्ता कि ऐवान सदर में होने वाली मुलाकात, जिसके बारे में बड़ा वाज़े तौर पर अब तो किसी ने तरदीद भी नहीं की बल्कि काफ़ी हद तक तस्दीक हो चुकी है कि वो मुलाकात भी हो चुकी खान साहब की मुबैना तौर पर आर्मी चीफ साहब से, लेकिन इसके बावजूद भी मामलात किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँचे। वजह क्या है? ये डेडलॉक क्यों हुआ? कौन से मुतालिबात हैं? ये तकरीबन अब वो बातें हैं जो सबको मालूम है कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन चाहते थे। इमरान खान साहब चाहते थे कि नए आर्मी चीफ की तकर्री, नया वज़ीर आज़म जो कि इलेक्शन जीत कर आए वो करे। नंबर 3, इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि इस इलेक्शन कमीशन के तहत इंतखाबात हों। नंबर 4, इमरान खान साहब नहीं चाहते थे कि तमाम मुकदमात से इस तरह से बरी हो जाएं तमाम मुखालिफिन, सियासी मुखालिफिन, और जिनके ऊपर जो वज़ीर आज़म समेत और जो दीगर जो भी सियासी रहनुमा हैं PMLN के, PDM के, उनके मुकदमात की इस तरह से वापसी भी वो नहीं चाहते थे। ये 5-6 बुनियादी चीज़ें थी जो इमरान खान साहब के मुतालबात में शामिल थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ जो मामलात थे उनके ऊपर थोड़ी लचक दिखाई, और कुछ ज़ाहिर है जैसे जैसे वक्त गुजरा तो वो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रही। इमरान खान साहब ने लचक दिखाई कि अगर यही इलेक्शन कमीशन भी हो तो फिर भी वो इंतखाब जीतने की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा 17 जुलाई के इंतखाब में भी और भी हालिया जो इंतखाब हुए हैं कि इसी इलेक्शन कमीशन के होने के बावजूद भी उन्होंने ये इलेक्शन जीता, क्योंकि अब जो एक वेव उनकी चल रही है उसमें जिस तरह से वोटर उनका बाहर निकल रहा है उसमें उन्हें लगता है कि थोड़ी बहुत धांधली करने की कोशिश तो ये फिर भी कर सकते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकलते हैं तो धांधली वगैरह भी उस तरह से मुमकिन नहीं होती। तो उनको लगता है कि बहरहाल इलेक्शन हो ही जाए तो बेहतर है, भले वो ये कड़वा घूंट उन्हें पीना भी पड़ा तो वो पी लें। इसके ऊपर वो किसी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ कर गए। फिर इसी तरह से वो इस बात पे भी अब कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती, क्योंकि अब उसमें वक्त बहुत कम रह गया है और अब उन्हें मालूम है कि 1 महीने के अंदर अंदर ना तो नए इंतखाबात हो सकते हैं और ना ही नया आर्मी चीफ़ जो है उसकी तैनाती के लिए फ़ौरी तौर पर कोई नया वज़ीर आज़म जो है आके वो कर पाएगा, और इसलिए उसे डिले भी नहीं हो सकता। आर्मी चीफ़ भी वाज़े कह चुके हैं कि वो मज़ीद कोई यहाँ पर ओहदे पर नहीं रहेंगे। तो ऐसी सूरत में अब उन्हें ये भी नज़र आ रहा है कि आर्मी चीफ़ की तैनाती भी वो नहीं कर सकते, तो वो इस चीज़ के ऊपर से भी दस्तबरदार हो चुके हैं। तीसरी जो NRO वाले चीज़ थी, मामलात थे, वो उन्होंने देख लिया है कि जितना टाइम प्रोलॉन्ग हुआ है उसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे मुकदमात ख़त्म करवाने में कामयाब हो गई है हुकूमत, और उन्होंने तमाम अदालतों से तकरीबन अपने तमाम केसेस ख़त्म करवा के रिलीफ ले लिया है। तो आ जाके अब यही एक चीज़ बच गई थी जिसके ऊपर इमरान खान साहब अभी तक खड़े हुए थे, और वो चीज़ थी कि इमरान खान साहब अर्ली इलेक्शन के मुतालबे से हट नहीं रहे थे। दूसरी जानिब बाकी तमाम चीज़ें हुकूमत की मान ली गई थी, यही वो बातें थी जो वो हुकूमत करना चाहती थी, लेकिन वो किस बात पे नहीं मान रहे थे? वो अर्ली इलेक्शन में नहीं जाना चाहते थे। तो इमरान खान साहब ने इन तमाम चीज़ों पर लचक का मुजाहरा किया, लेकिन हुकूमत की जानिब से ये सब कुछ मिलने के बाद भी अर्ली इलेक्शन के हवाले से रजामंदी जाहिर नहीं की गई। यूँ कह लें कि वो सालसी या इस्टेब्लिशमेंट जो अपना किरदार अदा कर रहे थे इस हवाले से कि कोई बात बन जाए, वो हुकूमत को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके, वो नवाज़ शरीफ को इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके, वो बाकी जमातों को भी इस बात पे कन्विंस नहीं कर सके कि आप जल्दी इलेक्शन करवा लें। अगरचे वो इमरान खान साहब को ये कह रहे थे कि हम आपको मार्च अप्रैल में इलेक्शन दे देते हैं, लेकिन इस मार्च अप्रैल के लिए भी ये हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातें अर्ली इलेक्शन के मुतालबे पर रजामंद नहीं हो सकी,
उसकी बुनियादी वजूहात 17 जुलाई और फिर उसके बाद होने वाले ये ज़मीनी इंतखाबात थे जो 16 अक्टूबर को हुए। और उन्हें अब साफ नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का ग्राफ है और जो इनकी गैर मकबूलियत का ग्राफ है उसमें इतना फ़र्क आ चुका है कि अगर इलेक्शन मार्च अप्रैल में भी होते हैं तो इस हुकूमत की कोई उम्मीद नहीं है कि किसी भी तरह से ये सर्वाइव कर सकेंगे। और फिर उन्हें यह भी मालूम है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर इमरान खान साहब जब वापस आएंगे तो ऑटोमेटिकली जो बाकी चीज़ों पर उन्होंने रिलीफ हासिल किए हैं उसका भी जाने का ही खदशा होगा। तो लिहाजा ये हुकूमत अब इस बात पे मुकम्मल तौर पर अड़ चुकी है, कन्विंस्ड है कि उन्हें इलेक्शन में किसी सूरत नहीं जाना। अब ये 1 साल हुकूमत रहेगी और इनकी ख्वाहिश है कि इस दौरान कोई मोजज़ा बर्पा हो जाए और कुछ तरक्याती काम करवा के और किसी तरह इमरान खान साहब की मुसलसल जो एक किरदार कुशी की कोशिश और जो उनको डैमेज करने की सियासी तौर पर कोशिश है, कोई ना कोई हरबा उनका कामयाब हो ही जाएगा, उनको लगता है। और उसके बाद फिर इमरान खान साहब भी चूँकि एक मुसलसल कैंपेन से, एक मुसलसल तहरीक से थक चुके होंगे, उनका भी वोटर सपोर्टर जो है वो उस तरह से चार्ज्ड नहीं रहेगा और उस दौरान उन्हें कोई मौका भी मिल जाएगा कि इमरान खान साहब के ऊपर उनकी ग्राफ में वो कमी ला सकें। तो इस तरह से मिल मिला के वो मज़ीद 1 साल का जो टाइम है उसको हर सूरत हासिल करना चाहते हैं, हर सूरत 1 साल में वो हुकूमत करना चाहते हैं। और मीनवाइल वो चाहते भी हैं कि कुछ ना कुछ उसमें शायद वो परफॉर्म कर जाएं, कुछ अवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएं, तो फिर वो भी इलेक्शन कैंपेन में जा सकें। तो बुनियादी तौर पर जो अर्ली इलेक्शन का मामला है वहाँ पर ही आकर बात अटक गई है और वहाँ पर डेडलॉक हो गया है। हुकूमत किसी सूरत जाने को तैयार नहीं और इमरान खान साहब एक इसी मुतालबे के ऊपर ज़ाहिर इससे दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि बाकी तमाम मुतालबात से तकरीबन वो या तो वक्त ऑटोमेटिकली उन्हें पीछे कर चुका है या उन्होंने थोड़ी लचक दिखा दी है। अब सूरत हाल ये है कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की, उसमें बज़ाहिर मुझे ऐसा लगा कि इमरान खान साहब एक ऐसा अमल करने जा रहे हैं जिससे वो अवॉइड कर रहे थे, इसलिए उनका लहजा भी मुझे थोड़ा सा बहुत खुश नज़र नहीं आए, बहुत यानी आप कह सकते हैं कि बहुत मुतमईन नज़र नहीं आए, बहुत सेटिस्फाइड नहीं नज़र आए, मुझे वो परेशान थोड़े से दिखे। अगरचे इमरान खान साहब तो खुद भी कहते हैं कि घबराना नहीं है और फाइटर है वो, मेरा नहीं ख्याल है कि वो, मैं ये कह रही हूँ कि वो कोई डिसअपॉइंट हैं, लेकिन ये ज़रूर एक मरहला है कि वो लॉन्ग मार्च जिसको वो अवॉइड कर रहे थे, वो नहीं चाह रहे थे कि लॉन्ग मार्च की तरफ उन्हें जाना पड़े और मामला तय हो जाए, कम से कम अर्ली इलेक्शन वो ले सकें। लेकिन ऐसा होता उन्हें नज़र नहीं आया, जिसका उन्होंने बरमला इजहार कर दिया है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हुकूमत नहीं मानी है अर्ली इलेक्शन के लिए और मुझे नहीं लगता कि ये टॉक्स कामयाब होंगी। तो इस चीज़ के ऊपर उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि ये जो टॉक्स थी ये नतीजा खेज़ नहीं हो सकी। अब अल्टीमेटली उनके पास भी सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी बचा है और वो है लॉन्ग मार्च का ऑप्शन, जिसको अब वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जुम्मे वाले दिन उन्होंने ऐलान करना है कि वो ये जो लॉन्ग मार्च है उसको किस दिन करना चाह रहे हैं। क्या वो नवंबर तक लेके जाएंगे बात को या फिर अक्टूबर के ही एंड में वो ये लॉन्ग मार्च अनाउंस कर देंगे 2-3 दिन बाद, तो ये अब देखना होगा। अब इमरान खान साहब के पास ऑप्शंस क्या हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से? आगे सर्दियाँ भी शुरू हो रहे हैं, वो भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट सीज़न नहीं होता किसी मूवमेंट के लिए, लोगों के लिए बाहर रुकना ठहरना मुश्किल हो जाती है सर्दी के मौसम में। और दूसरी जो एक उम्मीद की कोई किरण है तो वो ये कि जो नए आर्मी चीफ आएँ वो शायद इन मामलात को बेहतर अंदाज से हल कर पाएँ और अफ्रीकैन को किसी यानी एक दरमियाने रास्ते के ऊपर कन्विंस करने में कामयाब हो सकें। तो 2 अब उनके पास जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि उम्मीदें बाकी हैं। लेकिन बज़ाहिर अगर आर्मी चीफ जो हुकूमत है वो तैनात करने का फ़ैसला कर चुकी है और यही खबरें आ रही हैं कि फ़ाइनल हो चुका है तकरीबन एक नाम पर तमाम इत्तेहादी जमातें जो हैं वो कन्विंस्ड हैं, तो फिर देखना होगा कि नए आर्मी चीफ जो है वो पुराने आर्मी चीफ की किसी भी किस्म का बर्डन या फिर उनकी लेगेसी लेके चलेंगे या फिर वो अपने तौर पर एक जो पॉलिटिकल क्राइसिस है मुल्क में उसको हल करने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहेंगे। अगरचे सियासत में तो किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वो कोई एक स्टेक होल्डर की तरह अपना कोई किरदार अदा करना चाहेंगे, इसके ऊपर जो है अब वो सबकी नज़रें होंगी कि नए नवंबर के बाद 29 नवंबर के बाद क्या सूरत हाल बनती है। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तब शायद कोई इमरान खान साहब का चांस हो सकता है कि उन्हें इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। बहुत सारे लोग इस बात पर ये भी कह रहे हैं कि जब ये हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाना चाहती थी और दबाव बढ़ा रही थी, मैं बात कर रही हूँ तकरीबन इसी साल के शुरू में मार्च की, फरवरी की, तो उस वक्त इमरान खान साहब जो थे वो क्यों इलेक्शन से कतरा रहे थे? तो बात बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब इलेक्शन जीत कर आए थे और उसके बाद वज़ीर आज़म बने थे। उनका ख्याल ये था कि वो 5 साल हुकूमत करेंगे और अब वो 3 सालों की गवर्नमेंट के बाद ये समझते थे कि अब वो इस पोजीशन में आ रहे हैं
यानी वो मार्च में ही समझते थे कि अब वो इस पोजीशन में आ चुके हैं कि अब वो आवाम को रिलीफ देंगे। घबराने का वक्त जो था वो ख़त्म हो चुका था और उनका अंदाज़ा था कि अब मईशत अपने पाँव पे खड़ी हो चुकी है, कोविड से निपटा जा चुका है, दुनिया के हालात भी थोड़े बेहतर होना शुरू होंगे और अल्टीमेटली जो पाकिस्तान है वो इस काबिल होगा, उसकी मईशत इस काबिल होगी कि अब वो आवाम को रिलीफ देने की तरफ जाएंगे। तो उनका ख्याल ये था कि वो टर्म पूरी करें और अपने भरपूर जो मंशूर है उसके मुताबिक जो है 5 सालों में जितना भी वो अमल कर सकें वो करें और उसके बाद फिर वो अवाम में जाना चाहते थे कि उन्होंने ताकि जाके अवाम को बता सके कि उन्होंने 5 साल में क्या किया। लेकिन जब वो उनका ये मानना है कि जब डिलीवर करने का टाइम आया, सही तौर पे आवाम को रिलीफ देने का टाइम आया, तो वहाँ पर आकर जो है चीज़ें उनके हाथ से छीन ली गई और फिर उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। लेकिन अब ये हुकूमत ये इस बात को मानने के लिए, दलील मानने के लिए तैयार नहीं है और अब ये उस पोजीशन पे खड़ी है कि ये समझते हैं कि अब इस मौके पे मौजू नहीं है इनके लिए जाना इंतखाबात के लिए, क्योंकि अभी इनके पास आवाम को बताने के लिए कुछ नहीं है। गैर मकबूल इंतहाई किस्म की है और जो रिज़ल्ट्स हैं वो ये साबित कर रहे हैं। तो अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ये डेडलॉक है वो नज़र आ चुका है हुकूमत की तरफ से, या यूँ कह लें कि जो दीगर जो दूसरी तरफ के जो फ़रीक़ैन हैं उनकी तरफ से जो ये कल नाअहली वाला मामला किया गया, अगरचे बहुत ही कमज़ोर और अजीब सा फ़ैसला जिसका कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ इमरान खान साहब को, लेकिन एक मैसेज ज़रूर दिया गया प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो अब इमरान खान साहब भी दूसरी तरफ इसी चाल के जवाब में ये जवाबी चाल चल रहे हैं कि वो अब लॉन्ग मार्च का अनाउंस करने का कह चुके हैं। और अब ये जो वीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली इमरान खान साहब ने एक वीक का टाइम भी बीच में इसीलिए दे दिया है कि अगर मज़ीद कोई किसी के पास ऑप्शन है कि वो इसके ऊपर बातचीत करना चाहे या किसी रजामंदी पे लाना चाहे तो 1 हफ़्ते का अब ये वक्त है। ये हफ़्ता अब बड़ा क्रूशल है। अगर किसी भी किस्म की कोई ब्रेक थ्रू होना है तो वो इसी 1 हफ़्ते के अंदर होना है, क्योंकि यही एक प्रेशर टैक्टिक भी है खान साहब की कि लॉन्ग मार्च का जो डेट है उसको अनाउंस करने से पहले उन्होंने जो 1 हफ़्ते का टाइम दिया और ये ख़ुद उनके लिए भी है बड़ा इंपॉर्टेंट हफ़्ता, क्योंकि लॉन्ग मार्च भी एक बहुत बड़ा समझ लें आपके मूवमेंट है जिसको वो अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी लॉन्ग मार्च होगी। और वाकई अगर कोई बहुत अनयूजुअल किस्म का क्राउड बाहर निकल आता है तो फिर हो सकता है कि कोई प्रेशर इस हुकूमत पे उस तरह से आए, लेकिन तारीख़ में आज तक हमने नहीं देखा कि लॉन्ग मार्चेस से जो है वो हुकूमतें तब्दील हों। एक लॉन्ग मार्च चला ज़रूर था इफ्तिखार अहमद चौधरी साहब की बहाली के लिए, जो गुजरांवाला तक पहुंचा था तो उसने अपना हदफ हासिल कर लिया था, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा लॉन्ग मार्च नहीं है जो अपनी मंजिल पे पहुंचा भी हो और उसने अपना हदफ भी हासिल किया हो। इमरान खान साहब भी लॉन्ग मार्च कर चुके हैं और दीगर ये तमाम सियासी जमातें भी कर चुकी हैं, लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि लॉन्ग मार्चेस के नतीजे में कोई हुकूमत का तख्ता उल्टा हो। यह हमेशा बंद कमरों के ही फैसले सामने हमें नज़र आते हैं हुकूमत की तब्दीलियों में, लेकिन अब इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर इन्हिसार किए हुए हैं। देखना यह कि उनका ये इन्हिसार किस हद तक सही या फिर गलत साबित होता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुआ होगा उनके लिए भी कि जो वो अब खेलने जा रहे हैं। लेकिन बीच में एक टाइम है, 1 हफ़्ते का टाइम, जिसमें कि दोनों फरीकैन के पास ये ऑप्शन है कि वो फिर से एक दफ़ा किसी बात के ऊपर एग्री कर जाएं, लेकिन जिस हद तक डेडलॉक है बज़ाहिर ऐसा नज़र नहीं आ रहा और मुझे तो लॉन्ग मार्च अब नागुज़ीर नज़र आ रहा है। देखते हैं जी आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला होता है। मिलते हैं अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।